बात करें पाकिस्तान के सियासतदानों की तो वो इतने इतने बड़े झूठ बोलता है कि बंदा हैरान रह जाता है। ये है जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की एक चैती, ये आप इसको पहचानते होंगे, नाम हम इसका नहीं लेंगे लेकिन आपने कमेंट के अंदर इसका नाम ज़रूर बता दें। आजकल इसके बड़े चर्चे हैं, लेकिन इसकी अगर आप गुफ्तगू सुने तो आप ये देख के हैरान रह जाएंगे। ये कहती हैं जब से मैं वज़ीर बनी तब से मेरे तो पल्ले कुछ नहीं रह गया। ये दुनिया की पहली वज़ीर है, जब से ये वज़ीर बनी है इसका हर चीज़ जो छिन गई है और ये कंगली हो गई है। पता नहीं इस तरह के इसके बयान आप सुन के आप हैरान रह जाएंगे। ये है जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वज़ीर इत्तलात हैं उज़्मा बुखारी साहबा, और ऐसी ऐसी गप्पें लगाती हैं कि आप इसकी अगर गप्पें सुन लें तो आप हैरान रह जाएंगे। कहती हैं मैं मलंग हूँ, ना सिक्योरिटी की ज़रूरत है, जब से वज़ीर बनी हूँ पैसे है कोई नहीं मेरे पास, बस ये मलंग बन के रहती हूँ और कौम की खिदमत करना मेरा काम है। खिदमत तो ये जो खानदान की हर अच्छी बुरी आपको खामोशी से सुननी पड़ती है। वहाँ पे कोई वज़ीर शज़ीर नहीं होता, वहाँ पे फिर सिर्फ आप एक जो है वो मस्कीन सी खतून होते हैं जिसको ये बर्दाश्त वजीर बनने के बाद किस तरह का और मरियम साहबा के बाद आप देखेंगे उज़्मा बुखारी का जो नंबर आता है, और अक्सर मीडिया के साथ ऐसी ऐसी गप्पें लगा देते हैं कि मीडिया वाले भी हैरान रह जाते हैं कि इनकी पे की जाए। पिछले दिनों की पे जब बढ़ा दी गई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारी जो पे है 2-3 लाख जो है इसके अंदर हमारा गुजारा नहीं होता, कम से कम 10 लाख होना चाहिए। वहाँ बेशक 20-25 के ऊपर गुजारा करे क्योंकि हम मिनिस्टर हैं। कभी कहती हैं मलंग हैं हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन कभी कहती हैं कि इतने पैसों के अंदर गुजारा नहीं होता और हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हमें एक रीजनेबल तनख्वाह अगर हमारे पास हो तो उसमें बुराई नहीं है। और हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हमें एक रीजनेबल तनख्वाह अगर हमारे पास हो तो उसमें बुराई नहीं है। इनका दिमाग का आप सुनेगा क्या क्या रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को ये सबसे बड़े फ़रौन कहते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी सारी बातें वाच कर रहा हूँ। ये मुझे धमकियाँ देते हैं लेकिन मैं भी इनका वो करूँगा हशर जो ये याद रखेंगे, लेकिन पता नहीं हशर क्या करेंगे जनाब मदनी साहब। लेकिन मदनी साहब छोड़ने वाले नहीं, बड़े गुस्से। ये बात लिख रहे इतने मजमे में कह रहा हूँ, किसी ने जुर्रत की मैं सेव भी करता जा रहा हूँ, और जिस जिस नून लीगी ने मुझे धमकी दी मैं अदालत में पर्चा भी कराऊंगा और अवाम के सामने उसकी आवाज़ भी लाऊंगा, चेहरा भी लाऊंगा और बताऊंगा ये फ़रौन। तो ऐसे हैं कि वो तो अब ऐसे हैं कि रिचर्ड ने क्या ट्वीट कर दी, वो अब हर जगह के ऊपर इनको अपनी पड़ी है। पता नहीं बार बार के खान साहब मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। भाई निकालो उनका लीडर कि वजीर अभी तो वजीर तो उसने बनना है, एक बयान ही दिया है, लेकिन पता नहीं क्या इनकी हवा क्यों टाइट हो गई है। और शेहर चीज साहब हैं, इनकी ये तो ऐसी ऐसी जुगते मारते हैं होना चाहिए था क्योंकि वहाँ इसकी बड़ी सख्त जरूरत है। वो जानते हैं लेकिन शेर चीज जो है शीदा इनको बोलते हैं वो इसके बारे में बेहतर जानते हैं। ये मुल्क है कहाँ जहाँ ये जा रहा है। कई दफा ऐसे होता है वो मुल्क मेरे लाल हवेली के बावड़ा बाजार से भी छोटा है जहाँ जा रहा है ये, और जहाँ उसका शिद्दत से इंतजार है आओ तेन अखियां अड़ीक दियां, उस अफगानिस्तान में जा रहा है जहाँ इस कौम के क्या असल में ये महकमा पटवारियात ही जानती, हमें इसके बारे में नहीं पता। अगर आपको पता है कमेंट के अंदर मेंशन कर दे। लो जी, अब ये नमूना है बिलावल साहब, और ये देखें ये पाकिस्तान का नया जो वज़ीर-ए-आज़म इंशाल्लाह नेक्स्ट तो इसने बनना है, ज़रूर बनना है। जरदारी साहब इसके लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये पगले को इतना पता नहीं कि कौन सी चीज़ किलो के अंदर देते हैं, कौन सी लीटर। 200 रुपया किलो आलू 100 रुपया दर्जन, टमाटर 200 रुपया दर्जन, आटा 35 रुपए किलो, पेट्रोल 65 रुपए किलो, 65 रुपए किलो, पेट्रोल 65 रुपए किलो, 65 रुपए किलो। जुगते मारता है कि आप हैरान रह जाएंगे। बारिश आता है तो पानी आती है, ये पता नहीं कैसे कैसे टूट पटांग, इसको तो अपनी ज़बान भी नहीं बोलनी आती। लेकिन शहबाज शरीफ साहब हैं, वो क्या करें, जिधर दिल करता है घूमते रहते हैं। कभी वो